बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही वो इजी टॉपिक है जो कि प्रीफिक्सेस के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस के बारे में पहला जो वर्ड आप लोगों ने याद रखना है ये स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 है, क्योंकि इसके बारे में रॉन्ग कंसेप्ट ये है कि पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। तो सारी पावर ऑफ 10 प्रीफिक्सेस नहीं होते, बल्कि अगर आपके एमसीक्यूज वर्डिंग में आता है तो आप लोगों ने क्या चूज़ करना है, स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह बहुत फेमस पावर है 10⁻⁻10 मीटर, अगर मैं इसको लिख दूँ लेट से, तो ये 1 एंगस्ट्रम की इक्वल होता है। 10⁻⁻10 जो है बहुत फेमस पावर है, यूनिट ऑफ लेंथ होती है और ए नॉट्स इसको डिनोट करते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है 10⁻⁻10 जो है ये प्रीफिक्सेस में नहीं है। तो प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 है। जो ऑल पावर ऑफ 10 है उनको हम प्रीफिक्सेस नहीं कहते। एक पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में चाहिए कि जितने प्रीफिक्सेस हैं उनको हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक सिंबल भी असाइन किए हैं और उनको स्पेशल नेम्स भी असाइन किए हैं। तो आपके सामने बोर्ड पे टेबल बना हुआ है, अभी हम इसको देखते हैं कि इनके सिंबल्स क्या हैं, इनके नेम्स क्या हैं। और लास्ट जो बात याद रखनी है वो ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रीफिक्सेस होते हैं उनकी कोई यूनिट नहीं होती। ये जस्ट प्रीफिक्सेस क्या हैं, पावर ऑफ, बल्कि स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 है। ये किसी चीज़ की यूनिट नहीं होती। लाइक अगर आपसे मैं पूछूँ ना किलो किस चीज़ की यूनिट है, तो किलो एक प्रीफिक्स है, लेकिन प्रीफिक्सेस किसी चीज़ की यूनिट नहीं होते। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्सेस के टेबल को। तो देखें बच्चों, यहाँ पर प्रीफिक्स लिखा हुआ है पहले, देन सिंबल है और देन उनके इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं। हम जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट प्रीफिक्स एटो है, जिसको ए से डिनोट करते हैं पावर -18। फेमटो है, एफ से डिनोट करते हैं पावर -15। पीको पी से -12। नैनो एन -9। माइक्रो म्यू -6। मिली को एम से डिनोट करते हैं -3। सेंटी को सी से डिनोट करते हैं -2। डेसी को डी से डिनोट करते हैं मीन -1 उसकी पावर। डेसी को डी ए से डिनोट करते हैं +1। किलो को के से डिनोट करते हैं +3 होता है। मेगा को कैपिटल एम, ये ख्याल रखना है, मिली को स्मॉल एम और मेगा को कैपिटल एम +6 से डिनोट करेंगे। इसी तरह जो कुछ और बड़े प्रीफिक्सेस हैं, गीगा को जी से डिनोट करते हैं +9। देखिए इन सब की जो सिंबल्स हैं जो कुछ नीचे आ रहे हैं, इनकी सिंबल किन लेटर्स में लिखी हुई हैं, कैपिटल लेटर में है, और कुछ की जो सिंबल हैं वो स्मॉल लेटर्स में हैं। तो आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि किस किस की सिंबल स्मॉल लेटर में है और किस किस की सिंबल कैपिटल लेटर में है। और दूसरी बात भी याद रखनी है कि जो प्रीफिक्सेस होते हैं, लाइक से एटो है, फेमटो है, पीको है, ये सब स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। कुछ बुक्स में, जिस तरह केपीके की बुक्स हैं, उस बुक में जो टेबल गिवन है उसमें कुछ सिंबल्स को उसने कैपिटल लिखा हुआ है। सिंबल सॉरी कह रहा हूँ, जो आपके पास कंप्लीट नेम है उनको कैपिटल लिखा हुआ है। लेट से उस बुक में एटो को कैपिटल ए से लिखा हुआ है। तो कुछ मिस प्रिंटिंग है। जो कंप्लीट नेम होते हैं प्रीफिक्सेस के, वो सारे कौन से लेटर में है, स्मॉल लेटर में है। कुछ सिंबल कैपिटल लेटर में है, जिस तरह ये वाली सिंबल्स हैं, ये वाली सिंबल्स हैं, ये कैपिटल में हम लिखते हैं, और कुछ सिंबल्स स्मॉल लेटर में हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। क्या याद रखना है, कंप्लीट नेम सारे स्मॉल लेटर्स में। सिंबल्स जो हैं वो दो तरह की हैं, कुछ कैपिटल लेटर्स में हैं और कुछ स्मॉल लेटर में हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अगर सपोज करें सिंबल का एमसीक्यू आ जाता है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे या उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आगे चलते हैं। टेरा को टी से डिनोट करते हैं +12। पीटा पी से +15 सब कैपिटल लेटर्स हैं। एक्सा को ई से और +18 से डिनोट करेंगे। अब बच्चों देखते हैं कि अगर आप लोगों ने ये टेबल याद कर लिए, अब मैं यही समझ रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ये याद हो चुका हुआ है। नहीं हुआ तो उसको जल्दी से 2 दफ़ा रिवाइज करें ताकि याद हो जाए। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे। एक तो एमसीक्यूज़ हो गए, क्या एमसीक्यूज़ हो गए कि सिंबल्स के एमसीक्यूज़ आएंगे, कंप्लीट नेम स्मॉल लेटर में लिखने हैं, प्रीफिक्सेस किसी चीज़ की यूनिट नहीं है, ऑल पावर ऑफ 10 प्रीफिक्सेस नहीं होते, बल्कि स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस किसी चीज़ की यूनिट नहीं होते। ये तो बेसिक एमसीक्यूज़ से जो आप लोगों ने जल्दी से रिवाइज कर लिए हैं। अब देखते हैं वो एमसीक्यूज़ जो कुछ यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुके हैं। पहला एमसीक्यूज़ बच्चों आता है कि इन प्रीफिक्सेस की रेशो कैलकुलेट करने का, कि प्रीफिक्सेस की हम रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई से भी 2 प्रीफिक्सेस की रेशो कैलकुलेट करने को आ सकती है। आपको जब ये टेबल याद है तो ये हमारे लिए कोई इशू नहीं होगा। मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है माइक्रो ओवर मेगा की रेशो बताएं।
यानी माइक्रो ओवर मेगा की रेशियो आप लोगों ने बतानी है। माइक्रो बच्चे कितना होता है -6, अभी हम लोगों ने याद किया था माइक्रो -6। मेगा आप लोगों ने याद किया है, मेगा कितना होता है +6। तो देखें -6 और +6 क्या कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो -6 ये +6 है तो ये भी क्या हो जाएगा -6, तो क्या बनेगा -12। अब आपका ये एमसीक्यूज यूँ भी आ सकता है कि माइक्रो ओवर मेगा का ऑप्शन -12 भी हो सकता है, और -12 हमें पता है किसके इक्वल होता है, जल्दी से देखें। -12 इक्वल टू होता है आप लोगों के पीको के। देखिए ये लिखा है पीको -12 होता है, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है कि -12 लिखा हो या पीको लिखा हो, और ये भी हो सकता है बच्चों के दोनों ऑप्शन लिखे हुए। इसलिए जब इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे तो आप लोगों ने पावर ऑफ 10 को भी माइंड में रखना है और उसकी सिंबल को भी माइंड में रखना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग -12 चूज़ कर लो, नीचे पीको भी लिखा हो और उसका ऑप्शन बोथ बन रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ये एमसीक्यूज ऑर्डर के एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं कि प्रीफिक्सेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं या प्रीफिक्सेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं। ये एमसीक्यूज 2014 में एमडी कैट के पेपर में रिपीट भी हो चुका है। इसको देखें ज़रा, विच सेट ऑफ प्रीफिक्सेस गिव वैल्यूज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया कि ये इसमें कीवर्ड कौन सा है, इंक्रीजिंग कीवर्ड है। तो क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर के भी आ सकते हैं और क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर के भी आ सकते हैं। तो अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। चेक करते हैं बच्चों जल्दी से इसको। पीको कितना होता है मुझे लिखवाएं -12, बिल्कुल ठीक। मेगा कितना होता है 10⁻+6। किलो कितना होता है 10⁻3। इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था। तो यहाँ पर जाकर 6 के बाद अगर 3 आ गया है तो ये ऑर्डर इंक्रीज हो नहीं रहा, ये ऑर्डर तो डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेक्शन है, टेरा की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के पास? टेरा को जल्दी से आप ढूंढें। टेरा आप लोगों के पास बनता है 10⁻12, 10⁻12 हो गया। पीको कितना होता है 10⁻⁻6 नहीं सॉरी 10⁻⁻12 होगा। तो देखिए इसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे थे, तो टेरा आप लोगों के पास था +12 और पीको आप लोगों के पास था -12। तो देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर यहीं ख़त्म हो गया, इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कंप्लीट सॉल्व करके टाइम ही जस्ट वेस्ट करेंगे। जहाँ से आपका ऑर्डर ब्रेक हो वहीं से इसको छोड़ दें। नेक्स्ट चेक करते हैं। पीको अभी हम लोगों ने पढ़ा है -12 को कहते हैं, ठीक हो गया। और माइक्रो हम लोगों ने क्या पढ़ा है -6, ये अभी तक तो ठीक चल रहा है एमसीक्यूज, ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। मेगा +6, इसमें थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब लास्ट है गीगा। गीगा होता है 10⁻⁹। इसका मतलब ये हुआ कि ये एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक है और इसमें ऑर्डर कौन सा गिवन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर गिवन है। तो हमारा ऑप्शन फिर कौन सा होगा, चार्ली होगा। आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए चाहें तो डेल्टा ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑल का ऑप्शन या बोथ का ऑप्शन ना हो तो जब हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाए तो हमें उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती। कुछ और एमसीक्यूज देखते हैं प्रीफिक्सेस के जो आपके एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं। देखिए फेम्टो क्या है, फेम्टो प्रीफिक्स है जो कि -15 मीटर के इक्वल होता है। और अगर आपसे पूछता है फेम्टो किस चीज़ की यूनिट है, फेम्टो को छोड़ें कोई भी प्रीफिक्स किसी चीज़ की यूनिट नहीं होता, वो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। तो फेम्टो भी किसी चीज़ की यूनिट नहीं होती, लेकिन इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है जो कि फेम्टो से बनता है फर्मी। ये आप लोगों ने याद रखना है। और फर्मी के बारे में याद रखना है, फर्मी इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। फेम्टो किस चीज़ की यूनिट है, किसी चीज़ की यूनिट नहीं है, लेकिन फेम्टो से क्या बनता है फर्मी। और फर्मी किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। और 1 फर्मी इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर के। तो मीटर से जाहिर है ये लेंथ की यूनिट होगी। फेम्टो पूछेगा तो जस्ट -15 है, कोई मीटर उसके साथ ग्राम उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो जस्ट -15 है, वो पावर है। लेकिन फर्मी जो है वो यूनिट ऑफ लेंथ है। और 1 फर्मी अगर पूछता है तो 10⁻⁻15 मीटर की इक्वल होगा। और फर्मी का नेक्स्ट सेंस क्यों ये बन सकता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस को हम किस साइज़ का होता है, या न्यूक्लियस के साइज़ को हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो न्यूक्लियस के साइज़ को हम किस में मेजर करते हैं, फर्मी में मेजर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। नेक्स्ट बच्चे माइक्रो के बारे में बता रहा हूँ। माइक्रो किस चीज़ की यूनिट नहीं है क्योंकि हमें पता है ये प्रीफिक्स है। माइक्रो से बनता है माइक्रोन, लेकिन याद रखना है कि माइक्रोन इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ। माइक्रो यूनिट नहीं है, लेकिन माइक्रो से माइक्रोन जो बना है वो यूनिट ऑफ लेंथ है। और 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर की इक्वल होता है। तो माइक्रोन इज़ अगेन द यूनिट ऑफ लेंथ और -6 मीटर की इक्वल होगा। माइक्रो क्या है, जस्ट -6 है। इसी तरह बच्चों अभी हम लोगों ने बात की थी एंगस्ट्रॉम की, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के। मैंने नीचे लिखा हुआ है नॉट अ प्रीफिक्स, ये बात याद रखनी है।
जो एंगस्ट्रम है 10⁻⁻10 जो है वो प्रीफिक्स नहीं होता, ये वो स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 की कैटेगरी में नहीं लाई करता। तो फिर इसको यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा है कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस किन यूनिट्स में हम मेजर करते हैं, फर्मी में। अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए कि साइज़ ऑफ एटम किन यूनिट्स में मेजर होता है, तो साइज़ ऑफ एटम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है और उसको हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रम की फॉर्म में। और लास्ट बात ये याद रखनी है कि एंगस्ट्रम अगेन प्रीफिक्स नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।